सनातन धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म माना जाता है और इसको जान लेना कोई आसान बात नहीं। तो आज की वीडियो में जानेंगे माँ शबरी के बारे में। शबरी माँ आदिवासी घर में पैदा हुई थी और उनके दो नाम थे, एक शबरी और एक श्रमणा, लेकिन उन्हें शबरी के नाम से ही जाना जाता था। शबरी को बचपन से ही पशु पक्षियों से बहुत ज्यादा लगाव था। जैसे जैसे शबरी बड़ी हुई, उनके पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया। थोड़े दिनों बाद घर के पास बहुत सारे पशु पक्षी लाकर बांध दिए गए। शबरी ने अपनी माँ से इसका कारण पूछा। माँ ने बताया कि अब तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम इन पशुओं की बलि देकर तुम्हारा विवाह संपन्न करेंगे। ये बात सुनकर शबरी को बहुत ही दुख हुआ। उसी रात उसने घर छोड़ने का फैसला किया, जिससे कि सभी जानवरों की जान बच जाए। घर छोड़कर वो एक जंगल में जा पहुंची, जहां पर बहुत सारे ऋषि रहा करते थे। शबरी ने सोचा कि क्यों ना इन ऋषियों की सेवा कर यहीं रहने लगे, लेकिन ऋषियों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे छोटी जाति की थी। लेकिन वहां पर एक ऋषि मतंग भी थे, उन्होंने शबरी को अपना शिष्य बना लिया। शबरी उनकी सेवा कर वहीं रहने लगी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। ऋषि मतंग ने शबरी को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। थोड़े समय बाद ऋषि मतंग बूढ़े हो गए। उन्होंने शबरी को अपने पास बुलाकर कहा कि अब मैं इस शरीर में रहते रहते थक गया हूँ और अपने शरीर का त्याग करना चाहता हूँ। शबरी ने उनसे दुखी होकर कहा कि आपके बिना मैं कहाँ जाऊंगी, आप ही मेरे सब कुछ हैं। किंतु ऋषि मतंग ने उनसे कहा कि तुम चिंता न करो बेटी, तुम्हारी चिंता राम करेंगे। ऋषि मतंग ने शबरी को राम जी के बारे में बताया कि राम और कोई नहीं किंतु भगवान है। तुम यहाँ पर उनकी प्रतीक्षा करो, एक दिन वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आएंगे और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें देंगे। ये कहकर ऋषि मतंग ने अपने प्राण त्याग दिए। ऋषि मतंग के कहे अनुसार शबरी राम जी की प्रतीक्षा रोज करने लगी। वो उनके लिए रोज बेर लेकर आती, किंतु राम नहीं आए। ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन राम जी वहां पहुंचे। शबरी ने उन्हें पहचान लिया और अपनी कुटिया में बिठाकर उन्हें बेर लेने के लिए चली गई। शबरी चख कर बेर तोड़ रही थी, जिससे कि राम जी को केवल मीठे ही बेर खाने पड़े। जब वो बेर तोड़कर लाई तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ये बेर तो झूठे हैं, आप इन्हें कैसे खा सकते हैं भैया। किंतु राम जी ने उनसे कहा कि ये झूठे नहीं, ये शबरी की भक्ति और प्यार को दर्शा रहा है, जिससे कि मुझे खट्टे और फीके बेर ना खाने पड़े। इसीलिए ये बात कही गई कि राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। शबरी ने उनसे कहा कि मैं आज तक आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, अब आपके दर्शन हो गए हैं, अब मैं अपने देह का त्याग कर देना चाहती हूँ। शबरी ने अपने प्राण राम जी के सामने ही त्याग दिए। बाद में राम जी ने ही उनका अंतिम संस्कार किया और फिर वे सीता जी की खोज में आगे निकल पड़े। तो ये कहानी थी माँ शबरी की।